महामाई की विशेष कृपा है जो गुप्त नवरात्रों में आगरा में महामाई कामाख्या देवी का 11 दिवसीय सहस्त्र चंडी 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन 10-20 फरवरी को जेसीबी चौराहा शास्त्रीपुरम सुनारी में संपन्न होगा। ये जानकारी कैलाशपुरी रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के आयोजित आमंत्रण पत्र के विमोचन कार्यक्रम में दी गई। इस जानकारी को पूज्य संत श्री कार्तिनाथ जी महाराज ने दिया। कहा कि भारत में पहली बार कामाख्या क्षेत्र के बाहर मां कामाख्या का महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। रेणुका धाम में 6.5 एकड़ भूमि पर जल्द ही भव्य कामाख्या मंदिर बनेगा। इसके लिए समाज सेवी कांता प्रसाद अग्रवाल ने भूमि का दान किया है। मां कामाख्या आयोजन सेवा समिति की घोषणा आज कैलाशपुरी रोड स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में आयोजित आमंत्रण कार्यक्रम विमोचन के दौरान हुई। अध्यक्ष कांता प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि गौपूजन के साथ 11 दिवसीय सहस्त्र चंडी 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन 10-20 फरवरी को जेसीबी चौराहा शास्त्रीपुरम सुनारी पर संपन्न होगा। महायज्ञ में लाखों लोग साक्षी बनेंगे, जिसमें देश भर के संतों का विराट सम्मेलन, सामूहिक विवाह समारोह, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार जैसे विभिन्न मांगलिक आयोजन होंगे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने एवं कार्यक्रम संयोजक राहुल अग्रवाल ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से गौपूजन अभिषेक के साथ महायज्ञ का शुभारंभ होगा। 9 फरवरी को कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। प्रतिदिन श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 3 से 6 बजे तक, श्री राम लीला का मंचन शाम 7 बजे से रात 11:30 तक किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने शहरवासियों को अधिक से अधिक संख्या में महायज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खासा उत्साह है, जो हर्ष और उल्लास के साथ इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कामाख्या माँ का यज्ञ होने जा रहा है पहली बार भारतवर्ष में, और आगरा में ही होने जा रहा है। इसमें कुछ न कुछ अच्छा ही है जो माँ ने आगरा को चुना है। 10 तारीख से 20 तारीख तक यज्ञ चलेगा। 9 तारीख को कलश यात्रा होगी। इसके बाद में इसके साथ साथ भागवत कथा भी का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा मंच बनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा पहला कार्यक्रम हुआ आगरा में, जो कि आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा सभी पत्रकार भाइयों से विशेष निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट जाएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये साक्षात माँ है, जो मांगता है वो माँ देती है। ये कामाख्या माँ के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, साथ साथ सभी भाई बहनों से भी निवेदन करता हूँ कि सब लोग इस यज्ञ में आहुति देकर अपना भाग्य जो मांगना चाहे मांगे, वो माँ देगी। सभी को मेरा बहुत बहुत जय माँ। माँ कामाख्या की जय। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामना देहि नित्यमेव कामेश्वरी नमस्ते। राज राजेश्वरी महामाई कामाख्या की। जैसे कि हम लोग विगत 4 महीने से यज्ञ करते आ रहे हैं, जिसमें अनेक सब बंधु महामाई के पुत्र महाशक्ति के उपासक जुड़ते आ रहे हैं। अब हम लोग जो है सो महामाई के महायज्ञ की तरफ कूच कर चुके हैं। अब वो समय बिल्कुल नज़दीक है। वो समय 9 तारीख से महामाई का महाकलश यात्रा है। 10 फरवरी से महामाई का महाहवन होगा। वो दिन एक अद्वितीय दिन है। ये गुप्त नवरात्रा के पावन पुनीत अवसर पर ये हो रहा है। उत्तर भारत में पहली बार और पूरे भारत में पहली बार माँ कामाख्या का यज्ञ कामाख्या परिक्षेत्र के बाहर हो रहा है। ये महामाई माँ कामाख्या का असीम कृपा है, जो माँ कामाख्या ये आगरा वासी को ही चुनी, और माँ अपना आंचल अपना गोद ये आगरा वासी को और उत्तर प्रदेश राज्य को ही प्रदान किया है। ये बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है, जो महामाई ऐसे माँ के संतान, ऐसे महामाई के रत्न को चुनी है, जो आगरा में ही अब महामाई क्या माँ का कृपा था, ये तो माँ जाने। ये तो हम नहीं बता सकते हैं महामाई आगरा में ही क्यों आई। ये महामाई का हवन अद्वितीय है। इसमें 10 महाविद्या का जो है सो हवन है, पूजन है। हवन पूजन और विशेष अभिषेक महामाई का होगा। ये 11 दिवसीय अनुष्ठान है, जिसमें ये 20 तारीख को 20/2/2024 को ये महापूर्णाहुति होगी। उसी दिन सम्मान समारोह भी रखा गया है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी माँ के चरण सेवक हैं,
जिन्होंने अपना तन मन और धन की आहुति दी है, उन्हें महामाई की कृपा से विशेष सम्मान भी मिलेगा। और हम पूरे आगरावासी से विशेष निवेदन करेंगे कि अब समय नहीं है, अब जुड़ जाओ, अब इस सरोवर तालाब में महामाई के कुंभ में गोता लगाओ। ये अवसर न जाने अब कब मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। अब ये अवसर चूक ना जाए। और इस बार का तो अद्वितीय है, राम के रंग और माँ कामाख्या के संग ये कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे आगरा के लिए और आगरा वासियों के लिए, सभी के लिए एक बहुत ही मतलब अद्भुत कार्य माता का होने जा रहा है। मैं संक्षेप में आप सभी लोगों से एक निवेदन यही करूंगा कि सभी लोग परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित सभी लोगों को हम लोग तो जुड़े हुए ही हैं, आप लोग सभी इससे जुड़ें इस कार्यक्रम से और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं और इसका एक इतिहास लिखें आगरा के अंदर कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक अलौकिक कार्यक्रम हो। यही मेरी आप लोगों से विनती है। माँ कामाख्या देवी की जय। मैं सभी लोगों से बोलूँगी कि जो यहाँ मंदिर बन रहा है कामाख्या जी का और जो भव्य आयोजन हो रहा है, इसको बहुत विशाल बनाएं और सभी लोग इससे जुड़ें। जुड़ने के बाद में ये जो हवन हो रहा है, कलश यात्रा निकल रही है, इसको हमें बड़ा बनाना है। बड़ा बना के सभी लोगों की सहायता लेकर हम इस प्रोग्राम को बड़ा करें और बड़े के बाद में इसके महाराज जी जो हैं, कीर्तिनाथ महाराज जी हैं, इनके आदेश के अनुसार हम सब लोगों को ये महायज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन करना है। यज्ञ स्थल शास्त्रीपुरम जेसीबी चौराहे पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बीघाओं के हिसाब से वो ज़मीन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये आयोजन करने के लिए एक पर्याप्त जो ज़मीन की ज़रूरत थी वो वहीं पर हमें मिली, वहाँ माता ने चिन्हित किया गया और ये भव्य 107 कुंडीय यह यज्ञ करा जा रहा है। वहाँ एक कुंड, प्रधान कुंड बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए जो वहाँ भक्तगण आएंगे उनके लिए मेले का भी प्रावधान इस कार्यक्रम में किया जा रहा है, जो पहली बार यज्ञ के साथ साथ सभी चीज़ों का भक्तों को आनंद मिलेगा। माँ माई खुद स्वयं कामाख्या से यहाँ चल के आई है, तो ये अलौकिक और भव्य तो ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार उत्तर भारत में हो रहा है, क्योंकि माँ स्वयं चल के आगरा में आई है। और आगरा वासियों को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं और ज़रूर इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना सौभाग्य दें। ये महामाई कामाख्या का 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जेसीबी चौराहा सोनारी शास्त्रीपुरम में होगा। 108 का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम लोगों का सबसे पूज्य 108 अंक होता है। हम लोग के कोई भी जप करते हैं उसमें 108 होता है। हम लोग किसी भी माला को जो निर्मित करते हैं उसमें भी हम लोग 108 गुरियों का उसमें समायोजन किया जाता है। इसलिए 108 कुंडी यज्ञ एक ये महापर्व की तरह है और इस यज्ञ में सम्मिलित लाखों लोगों को सम्मिलित होना चाहिए और लाखों लोग सम्मिलित होंगे, उससे उन लोगों को परम सुख की प्राप्ति होगी और उनको जो है परम धाम की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा सोचना है। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार 108 कुंडली यज्ञ बहुत कम ही आयोजित किए जाते हैं और इसको हमारे परम पूज्य संत श्री कीर्ति जी महाराज जी के सानिध्य में ये 108 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसलिए मैं समस्त आगरा वासियों से ऐसी अपील करना चाहूँगा कि इस यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों और अपने सनातन धर्म का परचम लहराएं। भाई साहब, कहा जा रहा है कि गुप्त नवरात्रों में ये कार्य जो हो रहा है वो आगरा की धरती पे मिला है, क्योंकि ये 108 हवन कुंड का जो कार्यक्रम माँ कामाख्या मंदिर से अभी पहल उठाई है, पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा को चुना गया है, तो आप क्या एक अपील करना चाहेंगे? ये आगरा एक ब्रजभूमि है। इस ब्रजभूमि का बहुत परम सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर ये 108 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये हम सभी आगरा वासियों का बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रजवासी हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, यहाँ पर उनका जो है बाल्यकाल बीता है। उस धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया, उस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। और उसी परम सौभाग्य का ही परम सौभाग्य है कि हम लोगों के यहाँ पर 108 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस यज्ञ से पूरे वातावरण में एक अलग ही अनुभूति होगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रदूषण है, वो है, ये सारी चीज़ें जो है यज्ञ से हमारा साइंटिफिक रीजन भी जुड़ा हुआ है
कि हमारे बहुत सारा जो ये पॉल्यूशन वाला क्षेत्र है, बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो समस्याएं भी वो होंगी। और एक चूँकि मैं मेडिकली प्रोफेशन में हूँ, उससे भी जो है क्या है, यज्ञ हवन से जो है